उत्सेदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि महाप्रजः। गीता अध्याय 3 श्लोक 24 भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मैं सावधान होकर कर्म न करूं तो ये सब लोक भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकरस्य वर्ण संकर का करने वाला हूं तथा इस सारी प्रजा का हनन करने वाला, मारने वाला बनूं। मन बड़ा चंचल है, यह सब कुछ चाहता है, केवल भजन नहीं चाहता। यदि स्वरूपस्थ महापुरुष कर्म न करे तो देखा देखी पीछे वाले भी तुरंत कर्म छोड़ देंगे। उन्हें बहाना मिल जाएगा कि वे भजन नहीं करते, पान खाते हैं, इत्र लगाते हैं, सामान्य बातें करते हैं, फिर भी महापुरुष कहलाते हैं। ऐसा सोचकर वे भी आराधना से हट जाते हैं, पतित हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मैं कर्म न करूं तो सब भ्रष्ट हो जाए और मैं वर्ण संकर का कर्ता बनूं। भाव समझने की आवश्यकता है। यहां पर स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर तो देखा सुना जाता है। अर्जुन भी इसी भय से विकल था कि स्त्रियां दूषित होंगी तो वर्ण संकर पैदा होगा, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं यदि मैं सावधान होकर आराधना में लगा न रहूं तो वर्ण संकर का कर्ता हूं। वस्तुतः आत्मा का शुद्ध वर्ण है परमात्मा। अपने शाश्वत स्वरूप के पथ से भटक जाना वर्ण संकरता है। यदि स्वरूपस्थ महापुरुष क्रिया में नहीं बरतते तो लोग उनके अनुकरण से क्रिया रहित हो जाएंगे, आत्मपथ से भटक जाएंगे, वर्ण संकर हो जाएंगे, वे प्रकृति में खो जाएंगे। स्त्रियों का सतीत्व एवं नस्ल की शुद्धता एवं सामाजिक व्यवस्था है। अधिकारों का प्रश्न है, समाज के लिए उसकी उपयोगिता भी है, किंतु माता पिता की भूलों का संतान की साधना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपन करनी पार उतरनी। हनुमान, व्यास, वशिष्ठ, नारद, शुकदेव, कबीर, ईसा इत्यादि अच्छे महापुरुष हुए, जबकि सामाजिक कुलीनता से इनका संपर्क नहीं है। आत्मा अपने पूर्व जन्म के गुणधर्म लेकर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में, मनः खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करसति। मन सहित इंद्रियों से जो कार्य इस जन्म में होते हैं उनके संस्कार लेकर जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नवीन शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसमें जन्मदाताओं का क्या लगा भाई? उनके विकास में कोई अंतर नहीं आया। अतः स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर नहीं होता। स्त्रियों के दूषित होने और वर्ण संकर से कोई संबंध नहीं है। शुद्ध स्वरूप की ओर अग्रसर न होकर प्रकृति में बिखर जाना ही वर्ण संकरता है। यदि महापुरुष सावधान होकर क्रिया अर्थात
नियत कर्म न करते हुए, उनमें न बरतते हुए, लोगों से क्रिया न कराएं, तो वह उस सारी प्रजा का हनन करने वाला, मारने वाला बने। साधना क्रम में चलकर उस मूल अविनाशी की प्राप्ति ही जीवन है, और प्रकृति में बिखरे रहना, भटक जाना ही मृत्यु है। किंतु ये महापुरुष इस सारी प्रजा को यदि क्रिया पथ पर नहीं चलाता, इस सारी प्रजा को बिखराव से रोककर सतपथ पर नहीं चलाता, तो वो सारी प्रजा का हनन करने वाला हत्यारा है, हिंसक है, और क्रमशः चलते हुए जो चला लेता है वो शुद्ध अहिंसक है। गीता के अनुसार शरीरों का निधन, नश्वर कलेवरों का निधन मात्र परिवर्तन है, हिंसा नहीं। 25वां श्लोक 3 अध्याय का श्रीमद् भगवद गीता का देखिए। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वांस तथा सक्त चिकीर्षलोक संग्रहम। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान यानी पूर्ण ज्ञाता भी लोक हृदय में प्रेरणा और कल्याण संग्रह चाहता हुआ कर्म करे। यज्ञ की विधि जानते और करते हुए भी हम अज्ञानी हैं। ज्ञान का अर्थ है प्रत्यक्ष जानकारी। जब तक लेश मात्र भी हम अलग हैं, आराध्य अलग है, तब तब अज्ञान विद्यमान है, तब तक के लिए। और जब तक अज्ञान है तब तक कर्म में आसक्ति रहती है। अज्ञानी जितनी आसक्ति से आराधना करता है, उसी प्रकार विज्ञानी, जानकार, अनासक्त, जिसे कर्मों से प्रयोजन नहीं है, तो आसक्ति क्यों होगी? ऐसे पूर्ण ज्ञाता महापुरुष भी लोकहित के लिए कर्म करे, दैवी संपद का उत्कर्ष करे, जिससे समाज उस पर चल सके। भगवान श्री कृष्ण के कहने का यह तात्पर्य है। अर्जुन का सांसारिक चिंतन है और श्री कृष्ण का आध्यात्मिक चिंतन है। 26वां श्लोक 3 अध्याय। न बुद्धिभेदम जनयेद ज्ञानम कर्म संगिनाम जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम न पैदा करे, अर्थात स्वरूपस्थ महापुरुष ध्यान दे कि उनके किसी आचरण से पीछे वालों के मन में कर्म के प्रति अश्रद्धा न उत्पन्न हो जाए। परमात्म तत्व से संयुक्त महापुरुष को भी चाहिए कि स्वयं भली प्रकार नियत कर्म करता हुआ उनसे करावे। यही कारण था कि पूज्य महात्मा लोग रात के 2 बजे उठ करके बैठ जाते हैं। और बोलते हैं कि भजन करो। पूज्य महाराज जी वृद्धावस्था में भी रात के 2 बजे उठकर बैठ जाते हैं, खांसने लगते हैं, बोलने लगते हैं, उठो मिट्टी के पुतलों, सब उठकर चिंतन में लग जाएं, तो स्वयं थोड़ा लेट जाएं, कुछ देर बाद फिर उठकर बैठ जाएं। पूज्य महाराज जी कहते, तुम लोग सोचते हो कि महाराज सो रहे हैं, किंतु मैं सोता नहीं, श्वास में लगा हूँ। वृद्धावस्था का शरीर है, बैठने में कष्ट होता है, इसी से मैं पड़ा रहता हूँ। लेकिन तुम्हें तो स्थिर और सीधे बैठकर चिंतन में लगना है।
जब तक तैल धारा के समान श्वास की डोरी न लग जाए, कर्म न टूटे, अन्य संकल्प बीच में व्यवधान उत्पन्न न कर सके, तब तक सतत लगे रहना साधक का धर्म है। मेरी श्वास तो बांस की तरह स्थिर खड़ी है। यही कारण है कि अनुयायियों से कराने के लिए वो महापुरुष भली प्रकार कर्म में बरतता है। जिस गुण को सिखावे उसे करके दिखावे। इस प्रकार स्वरूपस्थ महापुरुष को भी चाहिए कि स्वयं कर्म करता हुआ साधकों को भी आराधना में लगाए रहे। साधक भी श्रद्धा पूर्वक आराधना में लगे, किंतु चाहे ज्ञान योगी हो अथवा समर्पण भाव वाला निष्काम कर्मयोगी हो, साधक में साधना का अहंकार नहीं आना चाहिए। कर्म किसके द्वारा होते हैं, उसके होने में कौन कारण है, इस पर श्री कृष्ण प्रकाश डालते हैं 27वें श्लोक में, 3 अध्याय के प्रकृते क्रियमाणानि गुणहि कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। आरंभ से पूर्ति पर्यंत कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, फिर भी अहंकार से विशेष मूढ़ पुरुष बोलता है मैं करता हूँ, ऐसा मान लेता है। यह कैसे माना जाए कि आराधना प्रकृति के गुणों द्वारा होती है? ऐसा किसने देखा? इस पर कहते हैं 28वां श्लोक, तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, गुण और कर्म के विभाग को तत्ववित्त परम तत्व परमात्मा की जानकारी वाले महापुरुषों ने देखा और संपूर्ण गुणों में बरत रहे हैं। ऐसा मानकर वे गुण और कर्मों के कर्तापन में आसक्त नहीं होते। तो भाव कहने का यही है कि हम तथ्य को समझे बिना सत्य को अनावृत नहीं कर सकते। सत्य को जाने बिना उसका संभाषण करना कठिन होता है। तो वास्तविक वर्ण संकरता क्या है, इसी पर यह चर्चा हुई है। बाकी शेष अगले प्रसंग में यहाँ तक मैं करके पुनः आगे बढ़ूंगा। जय श्री कृष्ण।